बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है और मैं आज आपको fiverr.com के ऊपर गिग की थंबनेल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली एक अच्छी थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको कैसे आई कैचिंग बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आई कैचिंग क्या होता है। आई कैचिंग डिज़ाइन वो डिज़ाइन होता है जो कि आपके क्लाइंट को, जो कि विज़िटर को क्लिक करने पे मजबूर कर दे। ठीक है जी। वो क्लाइंट जो भी बहुत सारी इमेजेस को देखता है, जब गिग्स की इमेजेस को देखता है तो आपकी इमेज इतनी अपीलिंग होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए कि क्लाइंट बाकियों की इमेजेस छोड़ के आपकी इमेज पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को आके देखे, विज़िट करे। ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर तक बात बनती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मैंने इस गिग की इमेज को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप में आ जाएंगे। मैं आज आपको फ़ोटोशॉप पे भी बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कैनवा पे भी बनाना सिखाऊंगा ताकि इजीली आप डिज़ाइन कर सकें। ठीक है जी। यहाँ से हम ये लास्ट वाली वीडियो की थंबनेल है जो हमने डिज़ाइन की थी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने Ctrl+N या फाइल में जाके हमने न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये न्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइटल में लिख लेते हैं कि फाइवर हम नहीं। ठीक है जी। या यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पे आके इसके टाइटल को ही कॉपी करके यहाँ पे इसकी URL को कॉपी करके यहाँ पे आके हमने उसी को पेस्ट कर देना है। और इसका साइज़ आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि साइज़ आपके पास होना चाहिए 550x370। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 550 आपकी लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए 370 और आपकी रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपने कोई भी स्टॉक इमेजेस नहीं यूज़ करनी। ठीक है जी। आपने फ्री इमेजेस यूज़ करनी है जो कि एक वेबसाइट प्रोवाइड करती है freepik.com। आपने उस पर जाके कुछ इमेजेस सर्च करनी है। मैंने ये सर्च किया, मुझे अपीलिंग लगी है, मैंने वेबसाइट के हिसाब से डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ से कॉपी इमेज करता हूँ और फ़ोटोशॉप के अंदर आके Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगी और इसको मैं Ctrl+T करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सेटल कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसको साइड पे सेटल करने है ताकि मैं इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस टाइम खींचता हूँ ताकि ये आसानी से एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? टेक्स्ट ये अपीलिंग होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर लिया यहाँ से और वापस कंट्रोल दबा कर इसको यहाँ पे रख लिया। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिव आ चुका है। इसको मज़ीद हम छोटा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास ऊपर आ चुका है रिस्पॉन्सिव। उसके बाद हमने इस नीचे वाली में लिखना है रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। ठीक है जी। उसके नीचे लिखना है वेबसाइट। ठीक है जी। हमारे पास 3 टेक्स्ट आ चुके हैं जो कि हमने 3 वर्ड्स लिखने हैं। हम इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ इन्हीं तीनों को ही छेड़ना है। तो हमने इसको यहाँ पे रख के इनकी कलरिंग को चेंज करना है। यहाँ से हम इसकी कलरिंग को रेड कर देते हैं और इसके कलर को भी चेंज करके
ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको खींच के बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमने दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से दरमियान में ला के इसको इसके पास करना है। यहाँ पे रखना है और यहाँ पे वेबसाइट को बड़ा कर देना है। ये हमारे पास बहुत ही अच्छी सी थंबनेल डिज़ाइन हो चुकी है जो कि अपीलिंग भी है। यहाँ से हम इसके W को छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अगर R को भी हम छोटा कर लें तो ये मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से इसको एडजस्ट करना है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है और ये इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि इजीली अच्छी सी थंबनेल डिज़ाइन हो चुकी है। हम चाहें तो मज़ीद भी इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे, इसलिए कि हमें ज़रूरत नहीं है। मज़ीद हमने इस इमेज को मज़ीद ख़राब नहीं करना, तो हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। आपने ऐसा करना है कि सिंपल रखना है ताकि इस बाद में कोई मसला ना हो। बहुत ज़्यादा भी टफ़ नहीं रखनी ताकि क्लाइंट को बिल्कुल ही अच्छी ना लगे। ठीक है जी, यहाँ से हमने इसको सेव कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है जी, यहाँ से सेव हो चुका है। यहाँ से हम आके यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है और इसकी को डिलीट कर देना है। ये जो फ्रंट पे है हमने इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स में आगे लास्ट वाली को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये आ जाएगी और यहाँ पे हमने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और ये सेव हो के हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये देखें हमारे पास बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट की थंबनेल यहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये मेरा एक रिव्यू है जो कि $300 की है। मैंने वेबसाइट बनाई थी, आप देख सकते हैं हबीब एंजॉय टू वर्क विद, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं ये थंबनेल भी अच्छी है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा जी। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम canva.com के ऊपर फ्री थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि हम फाइवर पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे canva.com के ऊपर आपने आना है। तो सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है और कस्टम डायमेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी डायमेंशन देनी जो कि आपको मैंने बताई थी। आपने यहाँ पे देनी है 550 आपकी विड्थ है और आपकी हाइट है 370। ठीक है जी, और आपने क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका न्यू इमेज डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अनटाइटल डिज़ाइन है, आपने यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर लेना है। यहाँ से साइज़ आपके सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपने कोई भी लेफ़्ट साइड से इमेज अगर उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। यहाँ से आप को डिज़ाइन नेक्स्ट खुद ही करना है। जस्ट मैंने आपको समझाना है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं। अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि canva.com से आप प्रोफेशनल थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आप फाइवर गिग पे लगा सकते हैं। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको रोकने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ से आपने इसको
अपनी इमेजेस को और वीडियोस को यहाँ से आपने अपलोड करना है। यहाँ से आपने फ़ोटोज़ देखने हैं जो कि इसमें मौजूद हैं, आप इजीली इनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एलिमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है, ठीक है जी। उसके बाद आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, यहाँ से वीडियोज़, यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें, कोई भी बैकग्राउंड चेंज इधर हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपली वाइट बैकग्राउंड ही रखें जो कि अपीलिंग करता है, ठीक है जी। और यहाँ से आप फ़ोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि इनके, तो यहाँ से आपने एक एक चीज़ करके, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, आपने उसी तरह से इंपोर्ट करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म करना है इजीली। आपने यहाँ से क्रॉप वगैरह कुछ भी करके और डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से इजीली आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने सेव कर लेनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।